बेसिकली मिशन जय भीम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ओरिजिनल थॉट था, जो वो करना चाहते थे, समाज को आत्मनिर्भर बनाने की उनकी इच्छा थी। समाज को जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित उत्पीड़न से मुक्त करने की उनकी इच्छा थी, जिसके लिए वो समाज को अपने अंतिम समय में बुद्ध का धम्म देकर गए। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली और संकल्प किया कि मैं भारत को बौद्धमय करूंगा। लेकिन 1 महीना 22 दिन बाद ही दीक्षा के वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। और महापरिनिर्वाण प्राप्त होने की वजह से जो उनका सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, समतामूलक समाज बनाने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। और वैसे तो समाज में बहुत सारे अनेकों संगठन काम कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा बाबा साहेब ने बनाई, समता सैनिक दल बाबा साहेब ने बनाया, और भी बहुत सारी संस्थाएं बाबा साहेब ने बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व का समय समय पे जब परिवर्तन होता है, यंग एज के टैलेंटेड लोग आते हैं और पुराने लोग फिर उनको सलाह देने का काम करते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब यंग लोगों को आने का मौका ना हो, और जो लोग 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, वही आज भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि वो जितना विकास उन संगठनों के माध्यम से होना चाहिए था और जितना बाबा साहेब का मूवमेंट आगे जाना चाहिए था, वो संगठन उसको अंजाम तक नहीं ले जा पाए। तो यूँ तो हम भी उन संगठनों में काम किया और हम भी उसको ज्वाइन करके उन्हीं से इस ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते थे, इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर सकते थे। लेकिन नेतृत्व तय करता है कि संगठन को करना क्या है और कैसे लेके जाना है। वो जो नेतृत्व पुराना वहाँ पहले से मौजूद है, वो अपने एक दायरे में काम को आगे लेके जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। तो मजबूरी में हमने सोचा कि काम तो रुकना नहीं है, बिकॉज लाइफ इज़ मूविंग नॉट अ रेस्टिंग। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। इसलिए हमने मिशन जय भीम अब से करीब 1 साल पहले बनाया, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था, जो समाज को जिस तरह वो 3500 साल की गुलामी से मुक्त करके विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहते थे और समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय, करुणा, प्रज्ञाशील, उसके रास्ते पे आगे बढ़े, जहाँ जातिगत उत्पीड़न ना हो, जहाँ वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान ना हो, जहाँ जाति और धर्म के नाम पर कोई उत्पीड़न ना हो। तो वो जो सपना था, उस सपने को पूरा करने के लक्ष्य को, जिसको बाबा साहेब के बाद मानवर कांसीराम साहब लेके चले, लेकिन एक समय पे जाके वहाँ भी वो मूवमेंट कहीं रुक गया। तो अब उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ हमने और हमारे अनेकों साथियों ने मिलके मिशन जय भीम की स्थापना लगभग अब से 1 साल और 1.5 महीना पहले की। अब उस मूवमेंट को आगे लेके चल रहे हैं, जिसमें अपने समाज को आर्थिक तौर पर भी मजबूत करना है। चूँकि हमारे देश की टोटल जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है और 135 करोड़ में से लगभग 115 करोड़ बहुजन हैं। तो वो जो बहुजन है, वो 115 करोड़ दुनिया की सबसे बड़े कंज्यूमर्स पावर में से एक है। तो हम अगर दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर पावर्स हैं, इसका मतलब हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत रखते हैं। तो एक तरफ तो हमें अपने दम पर एम्प्लॉयमेंट के अवसर तैयार करने हैं, अपने लोगों को छोटे छोटे उद्योग धंधों में लेके आना है, अपने लोग जो अलग अलग तरह के स्किल के जो लोग हैं उनको एम्पैनल करना है। किसी को अपना एसी ठीक कराना है, फ्रिज ठीक कराना है, बिजली ठीक करानी है, प्लम्बर से पानी की लाइन ठीक करानी है, सीवर का काम कराना है, सफ़ेदी करानी है, लकड़ी का काम कराना है। तो तमाम तरह के जो स्किल के काम हैं, ये ज़्यादातर हमारे बहुजन समाज के लोग ही करते हैं। उनको एम्पैनल करेंगे, क्योंकि अभी वो किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, तो काम के बदले में जितना पैसा मिलता है उसका 70-80% तो वो दुकानदार ले लेता है, तो उसकी मेहनत का पूरा हिस्सा उसको मिल नहीं पाता। तो हमने ऐसे स्किल्ड वाले लोगों को एम्पैनल भी करना है, ताकि
हम उन स्किल्ड वाले लोगों को काम दे सकें, क्योंकि जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी सफ़ेदी वाले की, तो वो मिशन जय भीम के का जो एक कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है कॉमर्शियल, MJB एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके माध्यम से उनको एम्पैनल करके एक तरफ तो उनके लिए रोज़गार के साधन देने हैं, दूसरी तरफ डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन एक्सेट्रा ग्रोसरी आइटम्स, वो लोगों को डोर स्टेप पे उनके मनपसंद की चीज़ें बंद पैकेट में हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। उससे अपने यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अपने यूथ को सरकारी योजनाओं के बारे में बता के उसका लाभ दिलवाकर उनके छोटे छोटे रोज़गार के साधन भी कराने और बहुत सारे लोगों को स्किल्ड की ट्रेनिंग करा के फिर उनको फाइनेंस की मदद करवा के उनको भी छोटे उद्यमी बनाना है और उससे धीरे धीरे फिर वो लोग अपना आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ तो उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और एक इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने इस संख्या बल को इकोनॉमिक पावर के रूप में तैयार करना है। दूसरी तरफ जो बाबा साहेब का अंतिम सपना था, भारत को बौद्ध में बनाना, समता मूलक समाज की स्थापना करना और जाति और धर्म के आधार पर और वर्ण व्यवस्था के आधार पर होने वाले उत्पीड़न को जड़ से ख़त्म करना, तो उसके लिए जो बौद्ध में भारत का सपना था, जो हमारे इतिहास को पढ़ने से मालूम हुआ हमारे पूर्वज बौद्ध थे और सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म की वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाया। दुनिया के इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता था, लेकिन मौर्य सम्राट, अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की जिस तरह उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट से धोखे से हत्या की और पूरे भारत से 84,000 बौद्ध मठों को तोड़वाया, अभिलेख तोड़वाए और हज़ारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा के भारत से बौद्ध धर्म का विनाश किया और ये जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था को दोबारा से कायम किया, जिसकी वजह से हमारी जो दयनीय स्थिति है, जिसके कारण से हम लोग इतने ज़्यादा पिछड़ गए कि आज देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारे पास कोई हिस्सेदारी, भागीदारी नहीं है। और धर्म के आधार पे, धर्म शास्त्रों में लिख के हमारे पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, हमारे काम के बदले में पैसे मांगने पर, धन संपत्ति अर्जित करने पर, सब चीज़ों पे धार्मिक बंदिश लगा के और वर्ण व्यवस्था में जो उनको चलने का जो सिस्टम है, वो मनुस्मृति उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो प्रोविज़न ऐसे बना दिए कि हमारा कोई अधिकार ही नहीं, हम केवल सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो जिसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा पिछड़ गए, तो उससे अब बाहर निकाल के अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने लोगों को एक शक्ति के तौर पर, ताकत के तौर पर तैयार करना है। तो हमारा बेसिकली काम अपने बुजुर्गों की जो सांस्कृतिक विरासत इतनी रिच है, जो भारत से पूरे दुनिया में गई और 56 देशों में बौद्ध धर्म है, तो वो सांस्कृतिक विरासत को हमें फिर से पुनर्जीवित करना है, उसको संजाना संवारना है, उसको संरक्षित करना है। तो एक तरफ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, दूसरी तरफ बुद्ध के धम्म को भारत में फिर से लाके 2025 तक अशोक विजयदशमी के दिन तक 2025 तक 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाकर बौद्धमय भारत का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ कहीं पर भी किसी भी प्रकार की जुल्म ज़्यादती अगर हमारे समाज के लोगों के ऊपर होगी, तो उसको भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसको आंदोलन के रूप में उस लड़ाई को लड़ने का काम भी मिशन जय भीम करेगा। तो इन सब के साथ साथ एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम भी हम लोग तैयार करेंगे, जिससे कि जितने बहुजनों के संगठन हैं और जो उनके हक अधिकार छीने हैं, उसको पाने के लिए उन सब संगठनों के बीच में एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के आपस में कोऑर्डिनेशन तैयार करना है। और बौद्धमय भारत के लिए पूरे देश के राज्यों से प्रतिनिधित्व लेके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है इस प्रोग्राम के लिए। तो ये सारा काम तैयारी सबके चल रही है और अपने समाज के अलग अलग प्रकार की जो काबिलियत है, उन सब को इकट्ठा करके मिशन जय भीम के रूप में तैयार किया गया है। उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया कि जितने लोग हमारे अच्छी अच्छी जगह से रिटायर हुए हैं या जो यूथ हमारे लोग पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग तरह की जो प्रतिभाएं थी, उनको सबको लेके हम साथ बैठे, उनसे चर्चा की। तो हमारे सामने एक तरफ तो ये लक्ष्य था, जो दो बातें मैंने आपको भी एक्सप्लेन की। इसके साथ साथ ये भी था कि जो हमारा जो साहित्य है वो बहुत रिच है, लेकिन वो साहित्य महंगा है और कई बार लोग मोटी किताब देख के पढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं ठीक है कल से पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता।
तो हमने फिर ये भी संकल्प किया कि मिशन जय भीम को प्रकाशन के क्षेत्र में भी आना चाहिए और हम उन्हीं किताबों को ब्रीफ करके छोटे उसमें निकालेंगे और सस्ते दर पे उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग आसानी से उसको 3-4 घंटे में उस किताब को पूरा पढ़ लें। तो हमने प्रकाशन के क्षेत्र में भी काम शुरू किया और पहली पुस्तक हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष पे ये किताब हम लोग लेके आए। इसके बाद दूसरी सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिवस पर उनके पूरे जीवन संघर्ष को लेके आए। उसके बाद 15 मार्च को माननीय कांसीराम साहब के जन्म पर उनके जीवन संघर्ष को इस किताब के रूप में लेके आए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इतना सब कैसे कर पाए, घर कैसे संभला, बच्चों को देख रेख किसने की, तो वो जो माता रमाबाई का जीवन संघर्ष है उसको लाना बहुत ज़रूरी था, तो उसको भी हम लोग लेके आए। और जो बहुजन समाज की महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से पूरे देश में जिन्होंने महान काम किए, उनके जीवन संघर्ष को भी हम किताब के तौर पर लेके आए। और इस दिशा में लगातार आगे भी काम चल रहा है ताकि अपने बहुजन समाज का जो इतिहास और साहित्य है वो भी सामने लोगों के आए और वो ब्रीफ में आए और सस्ते दर पे उपलब्ध हो। ये भी करना है, उद्योग के क्षेत्र में भी करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, आत्मनिर्भरता भी बनानी है और साथ में समतामूलक समाज की स्थापना भी करनी है जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय हो। और फिर जो बुद्ध का धम्म जो विकास का रास्ता बताता है, जो शांति का मार्ग बताता है, क्योंकि जहाँ शांति हमें खुशहाली है और जहाँ खुशहाली वहाँ विकास है, ये रास्ता बुद्ध के धम्म से पूरे दुनिया ने अपनाया, दुनिया ने तरक्की की। आज यूएनओ के आंकड़े बताते हैं कि 2050 तक आधा यूरोप बौद्ध बन जाएगा और आज की डेट में दुनिया में जितने बड़े फिल्मी कलाकार हैं उनमें से 67% बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो तेज़ गति से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है क्योंकि बौद्ध धर्म में नफ़रत के लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म में दया, ममता, करुणा, प्रज्ञा, शील, समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय, ये बौद्ध धर्म के आधार हैं। और सबसे बड़ी बात है जो तथागत बुद्ध ने कहा, अतदीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और उन्होंने अपने आप को ये नहीं कहा कि आप मुझे मानो या मेरी बात को मानो। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो मैं कह रहा हूँ या कोई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है, बल्कि किसी भी बात को भी अपने अनुभव के आधार पे उसको परख के देखो और उसकी तर्क की कसौटी पे कस के देखो। उसके बाद अगर आपको अनुभव के बाद लगे कि ये बात सही है तब उस बात को मानो। तो ये तो दुनिया का एक अलग कैरेक्टर है तथागत बुद्ध का, और इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर उनको बहुत तेज़ी से मानने वालों की संख्या, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं मोक्षदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। तो ये जो मार्ग उन्होंने दिया वो वास्तव में कल्याण का मार्ग है, सर्व कल्याणकारी है। इसीलिए हम लोगों ने बाबा साहेब के दिए बुद्ध के धम्म को पूरे देश में लेके जाना है और उसके लिए अभी धम्मरथ भी तैयार होकर आ गया है। बहुत जल्दी वो धम्मरथ दिल्ली से चलेगा और पूरे भारत का भ्रमण करके बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार पे काम करेगा, अपने लोगों को उनके हक अधिकार के बारे में जागरूकता पे काम करेगा। तो एक तरफ वो काम चल रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक मॉडल पे काम चल रहा है, तीसरी तरफ सारे समाज को जोड़ने पे काम चल रहा है, चौथी तरफ जितने बहुजन संगठन हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के और एक सामाजिक शक्ति के तौर पर तैयार करने का काम चल रहा है। क्योंकि जिनकी सामाजिक ताकत मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति भी मजबूत नहीं होती। ये बात बाबा साहेब ने भी कही और ये बात माननीय कांसीराम साहब ने भी कही। मैं बहुजन समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा, मिशन जय भीम के सदस्य बने और सदस्य बनने की बहुत सरल प्रक्रिया है। यहाँ तक कि आप बौद्ध धम्म के लिए 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और मिशन जय भीम से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमें एक मिस कॉल नंबर हमने जारी किया है 8800662528। आप जैसे ही इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे कुछ ही देर के बाद आपके पास एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा। उस लिंक को जैसे ही आप खोलेंगे तुरंत एक पेज खुलेगा। उस पेज पे आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए, नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, और उसके बाद उसमें सबमिट कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप मिशन जय भीम से जुड़ सकते हैं और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।